हे गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज है तीज और मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है यार। तो आज है तीज, हैप्पी तीज आप सभी को। तो सुबह का टाइम है और अभी बज रहे हैं सुबह का 9 बज रहा है और घर की साफ़ सफाई पूरा क्लीन इन कर दिए हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए। लेकिन आज मैं और मेरी बेटी ऑफिस नहीं गई हूँ क्योंकि आज छुट्टी ली हूँ। और अभी मेरा मेहंदी नहीं लगा हुआ तो मैं मेहंदी वाली को कॉल करके बुलाई हूँ। देखो कब तक आती है, आ जाएगी, लगा देगी तो जल्दी सूख जाएगा तो थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता कि आज चढ़ भी जाएगा पूरा। तो लगवाते हैं और हम सिर्फ साल में एक बार मेहंदी लगाते हैं, सिर्फ तीज वाले दिन। तो पूरा भर भर हाथ, मतलब ज़्यादा लंबा भरा भरा मैं मेहंदी लगाती हूँ। हमको बहुत अच्छा लगता है भरा भरा मेहंदी लगाना। तो सुबह उठने के बाद हम सुबह में 3 बजे ही पानी पी ली थी। और हमारे यहाँ मीठा कुछ खा के पानी पिया जाता है, तो रसगुल्ला मैं मंगाई थी, रसगुल्ला खा के पानी पी ली थी। और रात में वैसे नींद ही नहीं लगा, ऐसा लगा ना कि अगर सो जाएंगे तो फिर सीधे सुबह हो जाएगा। पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ ना कि सोचे कि सुबह में उठ के पानी पी लेंगे 3 बजे के करीब, ऐलान भी लगाए थे, लेकिन सो ही मतलब उठ ही नहीं और मेरा ऐलान भी नहीं बजा। और सुबह के 5 बजे उठे। तो सुबह के 5 बजे उठने का मतलब है कि कहते हैं कि जब चिड़िया बोलने लगती है तो पानी नहीं पीना चाहिए, तब तो दिन निकल जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए इस बार मैं 3 बजे पानी पी ली हूँ। सोई नहीं तो उठेंगे क्या, इसीलिए मैं 3 बजे, जैसे 3 बजा मैं उठ के मिठाई खा के पानी पी ली हूँ। और पानी में ग्लूकोज मिला के पानी पी थी क्योंकि इस टाइम बहुत वीकनेस मुझे लग रहा था। तो क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है, फीवर, वायरल फीवर चल रही है। वायरल फीवर के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो यही है, सुबह उठने के बाद फिर नहाए धोएं, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। मेरा 9 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं फ्री हूँ तो सोचे वेट कर रहे हैं मेहंदी वाली का जल्दी से आ जाए तो लग जाए, तो ये भी सूख जाएगा तो सही ही है। और बाल मेरा बहुत रफ़ है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा दही और नारियल तेल, एलोवेरा जेल तीनों मिक्स करके थोड़ा सा लगा ले तो थोड़ा बाल सिल्की भी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो अभी जब तक नहीं आए तब तक कर लेते हैं, क्योंकि दही मेरे पास रखा है ही है और नारियल तेल भी है, एलोवेरा जेल है। तो तीनों को मिक्स करके मैं बाल में लगा लूँ कि जब मेहंदी भी सूख जाएगा, बाल में भी सही हो जाएगा। तो मैं शाम को 3 बजे के करीब, 2 बजे के करीब बाल धो लेंगे। चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल, दही और नारियल का तेल ले ली हूँ। मिक्स कर देती हूँ इसको। मिक्स करने के बाद फिर अपने बालों पे अच्छे से लगा लेंगे तो ये हेयर स्पा का काम करता है। यहाँ पर मैं तीनों को मिक्स करके अच्छे से बालों पे लगा लेंगे। ये एकदम लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बाल आपका सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाती है। तो अगर आप कंडीशनर बाल में नहीं भी लगाते हो तो कोई इशू नहीं, आप फिर शैम्पू करके धो सकते हो और इतने ज़्यादा सॉफ्ट कि कंडीशनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। यहाँ मेरा बाल देख सकते हो कितना छोटा हो गया। मैं इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो मैं बार बार कटवा दे रही थी। मैं कितने बार अपने बालों को कट कराई हूँ, इसलिए और छोटा हो गया। नहीं तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे, घने और अच्छे बाल थे। फिर कोई नहीं, अपने घर की खेती है यार, बाल को तो हमेशा मैं बढ़ा भी दूँगी। तो अभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस मासूम में ना जो बरसात वाली मौसम होती है ना, इसमें आपके बाल, सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो मैं अक्सर इस मौसम में बाल कट करा देती हूँ। जहाँ थोड़ा सा झड़ना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा मैं बाल कट कराती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से मैं बालों में लगा रही हूँ। और मेरी बेटी नीचे खेल रही थी तो मैं सोची कि चोरी से मैं लगा लूँ जल्दी से, नहीं तो मेरी बेटी आ जाएगी तो फिर हमको लगाने नहीं देगी, परेशान करने लगेगी। तभी धीरे चिल्ला रही थी, मम्मा आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो मैं सबसे आगे रूम में छिप के लगा रही थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी आ गई वो
और बोली मम्मा ये क्या लगा रही हूँ, मुझे भी दो, मुझे भी लगाना है। तो जो मैं यूज़ करूँगी वही चीज़ मेरी बेटी को भी लगाना है, जो मैं काम करूँगी उसको भी करना है। मतलब मेरे आगे पीछे एनी टाइम घूमती रहती है, परेशान करती रहती है। मैं कुछ भी काम करना होता है तो मैं उसको कहीं नीचे भेज के, नीचे फ्लोर पे भेज के, नहीं तो उसको बाहर किसी के साथ भेज देती हूँ या सुला देती हूँ, तभी मैं काम करती हूँ। नहीं तो इतना ज़िद्दी है, इतना परेशान करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बालों में अच्छे से मैं लगा ली हूँ और इसको मैं छोड़ दूँगी 2 घंटे के लिए। तब तक मेहंदी वाली आ जाएगी तो मैं अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लूँगी। और मेरा ये देखो पोनी कर ली हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, आपको सामने से दिखा रही हूँ अपने बाल की, मेरा चारों तरफ से बालों में हम कैसे लगा ली हूँ। और ये लगाने के बाद ना पता है हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं मेरे बाल। और यहाँ मेरी बेटी देखो नहा धो के और कैसी लग रही है। उसको मैं सुबह नहवा दी थी कि बार बार मुझे परेशान ना करे, लेकिन वो जिस दिन घर पे छुट्टी रहता है ना तो पूरे दिन नहाती रहती है। और फाइनली ये आ गई थी मेरी मेहंदी वाली, और मैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी को मैं फ़ोन दी थी और वो कार्टून देख रही थी, तब मैं मेहंदी लगवाई। नहीं तो मुझे मेहंदी लगवाने बिल्कुल नहीं देती। जब तक वो मेहंदी लग रहा था तब तक वो मोबाइल देख रही थी, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई। और हमारे घर के पास में ही मेहंदी वाली रहती है, मेहंदी वाली नहीं, वो एक लड़की है, वो वही आके हर साल मुझे मेहंदी लगा देती है और बहुत अच्छा लगाती है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छा लगाती है। और यहाँ पर ही नेल पॉलिश लेके घूम रही है, मम्मा मुझे नेल पॉलिश लगा दो। तो उसको सजना संवरना बहुत पसंद है। जो मैं करूँगी, आलता लगाऊंगी पैर में तो उसको भी लगाना है, नेल पॉलिश लगाना है तो उसको भी लगाएंगे, मेहंदी लगाए हैं तो उसको भी मेहंदी लगाना। तो हाथों में मेहंदी लगाई हुई है, फिर तुरंत धो पोंछती है। और मेरे माथे की बिंदी आप देख सकते हो ना, 2 मिनट भी रहने नहीं देती। उसको निकाल के अपने माथे पे लगाएगी, फिर निकालेगी, फेंकेगी, यही सब उसका काम होता है। और मेरा फेस देखो इस टाइम कितना ज़्यादा डल लग रहा है। तो फिर अभी मैं लगाई हूँ अपने हेयर पे, फिर हम नहा धो लेंगे तो और भी अच्छे लगेंगे। यहाँ मैं अपने हाथों में देखो भर भर के हाथों में मेहंदी लगाई हूँ, क्योंकि साल में एक बार मेहंदी मुझे लगाना होता है। तो मैं सोचती थोड़ा भरा भरा रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी मेहंदी नहीं लगाती, सिर्फ साल में एक बार तीज के टाइम। और यहाँ पर ही बातें कर रही है आप लोगों से। हाय गाइस, वीडियो को लाइक करो। उसका सिर्फ एक ही रहता है कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ, बेटी आप बड़ी होगी तो क्या बनोगी? तो कहती है मम्मा मैं ब्लॉगर बनूँगी। अब उसको ये नहीं पता कि ब्लॉगर क्या होता है, लेकिन उस सबका सुन के, मोबाइल देख देख के यही पता उसको पता है कि मैं ब्लॉगर बनूँगी। तो अभी से वीडियो बनाती है। जब मम्मा बनाएगी तो बेटी तो ज़रूर बनाएगी यार। तो वैसे पढ़ने में भी अच्छी है, अभी उसको जो भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ती है, सीखती है। अभी मेरी बेटी 2.5 साल की है, तो जितनी बड़ी है उससे ज़्यादा उसको नॉलेज है। मैं हमेशा उसको पढ़ाती रहती हूँ। अब उसको एडमिशन भी कराना है, बस यही बात का टेंशन है कि मैं कहाँ एडमिशन कराऊँ। अभी बहुत छोटी है और मुझे ऑफिस भी जाना होता है, तो कैसे मैनेज करना है क्या है, अब वही चीज़ का सोचते हैं। देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि एडमिशन का टाइम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने ही होते हैं एडमिशन का। तो मैं काफ़ी सर्च कर रही हूँ कहाँ इसका एडमिशन कराऊँ, देखते हैं। मेहंदी का स्मेल हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। चलते मिलते हैं आपको नहा धो के, फिर आपसे बातें करेंगे। हे गाइस, तो अभी मैं ना, शाम का टाइम हो गया है और 5 बज रहे हैं, तो हम जा रहे हैं रेडी होने। और मेरी मेहंदी देख लो यार, मतलब अब ज़्यादा लंबा मैं रखी नहीं थी क्योंकि थोड़ा सूख गया था। उसके बाद मेरी बेटी इतना परेशान करने लगी, रोने लगी, उसको पोटी भी आ गया था, तो मैं हाथ धो ली थी और देखो कितना चढ़ा है, अच्छा लग रहा है ना। तो हमें लगा कि यार आज मेहंदी लगाएं तो आज चढ़ेगा नहीं। और मैं यहाँ पे अपनी रिंग पहन ली हूँ, झुमका पहन ली हूँ, और ये नाक का आप देख लो, दिख रहा है, ये नाक का पहन ली हूँ। तो ये नाक का मैं हमेशा तीज में ही पहनती हूँ, तीज में निकालती हूँ, तीज में ही पहनती हूँ, चेंज करती हूँ।
तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये नाक का पहन ली हूँ और ये पहनी हूँ। और जब रेडी हो जाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी, तब जाके मैं अपना हार पहनेंगे, क्योंकि देखो तीज इसमें ना मैं ये गोल्ड का ही पहनती हूँ। और गोल्ड का क्या, मैं हमेशा ही गोल्ड का पहनती हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल सूट नहीं करता है और मैं वही पहनती हूँ, गोल्ड का ही पहनती हूँ। आर्टिफिशियल बहुत कम आप देखे होंगे, मेरे पे सूट ही नहीं करता है। और फिर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ देख लो, ये इस उंगली में भी मैं पहनी हूँ रिंग, नेल पॉलिश लगा ली हूँ। बस हमको वो लगाना है, क्या लगाना है, आलता, पैर रंगेंगे और फिर हम तैयार होना स्टार्ट करेंगे। आज परी को ज़्यादा ही परेशान कर, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। तो उसको नहीं पता क्या पेट में दर्द है कि क्या, बहुत रो रही है। नीचे अभी हम भेजे हैं, अब फिर आ रही रो रही है, तो चलें उसको देखेंगे और उसके बाद रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। और इसके बाद मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाएंगे कि मैं तैयार तीज के लिए पूजा कर रही हूँ, कैसे तैयार हुई। ये सब ब्लॉग मैं आपको सेकंड ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लेंदी हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए छोटी छोटी ब्लॉग मैं बनाई हूँ। और आज मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको। और तीज के टाइम अक्सर ही हर तीज में मुझे बहुत परेशान करती है। तो आज उसके पेट में दर्द हो रहा है, 4-5 दिन से उसको पोटी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही है, पोटी हो नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं सोची पहले उसको डॉक्टर के यहाँ दिखा दूँ, दवा दे दूँ और उसको ठीक हो जाए, फिर मैं पूजा वूजा करेंगे। क्योंकि अभी शाम हो गया था और डॉक्टर शाम को ही बैठते, तो मैं सोची कि अभी चल के उसको पहले डॉक्टर को दिखा के आए। बहुत ज़्यादा रो रही थी, पेन हो रहा था, उसको हो नहीं रहा था पोटी, और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो दोपहर तक मुझे बहुत परेशान की है, रोई है, मम्मा मुझे पेट में दर्द हो रहा था, सोई बिल्कुल नहीं है। तो उसको लेके मैं बैठी हुई थी। सोचे थे कि तीज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा मैं बनाऊंगी, लेकिन जब बच्चा परेशान करता है, रोता है, बीमार रहता है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और या फिर खुद का ही तबीयत ख़राब होता है तो कुछ भी नहीं मन करता है करने को। तो हस्बैंड ऑफिस गए थे, सोचे थे कि वो आ जाएंगे जल्दी से, तो बाबू को देख लेंगे, तो फिर हम जल्दी जल्दी तैयार होकर पूजा पाठ कर लेंगे। लेकिन उनको काफ़ी लेट हो रहा था। जिस दिन मुझे काम होता है उस दिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा काम होने लगता है, छुट्टी मिल नहीं पाता है और आ नहीं पाते जल्दी। ऐसे कोई भी काम नहीं रहेगा तो जल्दी ऑफिस आ जाएंगे और सब चीज़ सही है। तो इसीलिए मैं गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती हूँ यार, कि मेरा जब काम होता है तो आप आते नहीं हैं या फिर छुट्टी आपको नहीं मिलता है। तो चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी तैयार होके चलते हैं। बाबू को पहले डॉक्टर को दिखा देते हैं, उसको दवा दिला देती हूँ। दिलाने के बाद थोड़ा सा आराम होगा तो फिर हम पूजा करेंगे। और आज का पूरा दिन का ही शायद है, कहते हैं कि पूरा दिन ही है पूजा करने का। तो दोपहर से ही सारे लोग पूजा, आधे से अधिक लोग तो दोपहर में ही पूजा कर लिए थे, लेकिन हम लोग शाम को ही पूजा करते हैं ज़्यादातर। और इसके पापा भी आ जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे, उसको देख लेंगे, तो मैं पूजा कर लेंगे, ईज़िली जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो वो मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ नहीं रही है। अभी तो कैसे कैसे मैं उसको समझा के नीचे भेजी हूँ, 2 मिनट भी मैं फ्री नहीं हूँ आज के दिन। और आज सोचे थे क्या क्या कि मैं ब्लॉग बहुत अच्छा बनाऊंगी, तीज का ब्लॉग अलग होगा, पूजा का अलग होगा, मेहंदी का अलग होगा, लेकिन सब बेकार हो गया। बस सोचा हुआ काम बिल्कुल नहीं होता है यार, ये तो बात सही है। मैं जो सोचती हूँ वो बिल्कुल ही नहीं होता है। और यहाँ पे अभी शाम के 5 बज रहे थे, तो अभी मैं चली जाऊँगी, डॉक्टर को दिखा के लाऊँगी, उसको दवा दे दूँगी तो थोड़ा आराम भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ पूजा अक्सर 7 बजे के करीब ही होता है, 7 साढ़े 7 बजे शाम को होता है, क्योंकि सारा काम हो जाता है, फिर घर का भी और लोगों को खाना खिलाना पिलाना बनाना करना हो जाता है, फिर आराम से हम लोग बैठ के पूजा कर लेते हैं। कि बीच में मुझे उठ के किसी को खाना देना, किसी को खिलाना पिलाना ये सब ना करे, क्योंकि पूजा में अगर बैठ गए ना एक बार तो बीच बीच में उठना नहीं चाहिए। तो कथा होगा और हस्बैंड ही मेरे यहाँ कथा कहेंगे, बोलेंगे, कथा पढ़ेंगे और हम लोग बैठ के सुनेंगे, क्योंकि अभी तो व्रत वाला दिन है और आज इतना बोल लेंगे, इतना पढ़ा नहीं जाएगा। प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगा है मुझे, ना भूख प्यास बिल्कुल इस बार नहीं लगा। इस बार का तीज मेरा बहुत सही हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं पता क्यों वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है।
और अभी कुछ दिन पहले से मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था, वायरल फ़ीवर हो रहा था, मेरे घर में सभी को फ़ीवर आ रहा था, तब सभी की तबीयत ख़राब था। और तबीयत ख़राब होने के बाद से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइज़ बस इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय।